दिल्ली के दरोगा साहब ट्रक ड्राइवर बनकर 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं एक कस्टमर बनकर। तब वो जब होटल में जैसे ही पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मैनेजर लेडीज बैठी हुई है और उस महिला से जाकर वो मैडम से जाकर बात करते हैं और कहते हैं एक नाइट के लिए मुझे रूम चाहिए, मुझे एक रात के लिए यहाँ ठहरना है। और मैडम से बोलते हैं मुझे एक नाइट के लिए एक लड़की भी चाहिए। तो वहाँ की जो मैडम होती हैं वो कहती हैं ठीक है साहब, आपके लिए एक नाइट के लिए कमरा भी मिल जाएगा और लड़की भी मिल जाएगी। जो काउंटर पर फाइल रखी हुई है आप उसमें फ़ोटो देख लीजिए कि आपको कौन सी लड़की चाहिए। क्योंकि दोस्तों दरोगा साहब को सब था, उन्हें किसी ने बताया था कि आपकी पत्नी 5 स्टार होटल में किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए या फिर रात गुजारने के लिए जाती हैं। तो दरोगा साहब फाइल उठाते हैं, फ़ोटो देखने लगते हैं। तो वो फाइल में फ़ोटो देखते हैं कि उनकी पत्नी का भी लगा होता है और वह मैडम से कहते हैं आज रात के लिए मुझे ये लड़की चाहिए। फिर खर्चा पूछते हैं दरोगा साहब कि मैडम एक नाइट का खर्चा कितना होगा। मैडम कहते हैं सर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लगभग एक नाइट का खर्चा 14-15 हज़ार का हो जाएगा। फिर दरोगा साहब मैडम से अपनी पत्नी की फ़ोटो सिलेक्ट करके नाइट के लिए बुक कर देते हैं और मैडम जो होती हैं सर के लिए कमरा नंबर बता देती हैं और कमरे नंबर की रूम की चाबी दे देती हैं और दरोगा साहब उसी रूम में पहुंच जाते हैं। तो रूम में वो जाकर क्या देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं जिसे देखकर दरोगा साहब के होश उड़ जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरी सच्ची घटना पर। नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी कहीं और की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की दिल्ली की है। दिल्ली में एक केपी सिंह नाम के दरोगा रहते थे और उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने कुछ साल तक तो ड्यूटी अपनी दिल्ली में ही दरोगा की पोस्टिंग पे की थी। उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र फर्रुखाबाद जिले में हो जाता है और वो अपनी पत्नी को दिल्ली अपने घर पर छोड़कर फर्रुखाबाद थाने ड्यूटी करने के लिए चले आते हैं। उसके बाद में दोस्तों दरोगा केपी सिंह की बात उनकी पत्नी नेहा से फ़ोन पर हुआ करती थी और बड़े प्यार से नेहा सिंह अपने पति से यानी कि दरोगा जी से बड़े अच्छे से प्यार से और बड़ी मुलायमली बात करती थी और उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाती थी कि आपके सिवा मुझे कोई भी और नहीं चाहिए, ना मुझे कोई अच्छा लगता है, केवल मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही बन के रहूँगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो दरोगा साहब के लिए उनकी पत्नी नेहा पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। जब दरोगा साहब फर्रुखाबाद जिले में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, फिर दरोगा जी एक दिन अपने घर गए थे। यानी कि दरोगा साहब कभी कभार अपनी पत्नी से मिलने जाया करते थे, महीने में 2 महीने में। लेकिन दरोगा साहब के लिए एक बार 5-6 महीने लग गए जो वो अपने घर पर नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी इतनी व्याकुल हो जाती थी, उन्हें अपने पति में बिल्कुल मन नहीं था और वो दिल्ली के होटल में जाने लगी थी। दूसरों के साथ रात गुजारती थी, अपना टाइम पास करती थी और अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर आ जाया करती थी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो नर्क बना दे। क्योंकि जो उल्टा स्त्रियां होती हैं, जो बच्चलन स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति के कुल की इज्जत पल भर में मिट्टी में मिला देती हैं, केवल अपनी 2 मिनट की हवस बुझाने के लिए। वैसे ही केपी सिंह दरोगा के साथ में उनकी नेहा
सिंह पत्नी ने भी किया था, वो अपनी हवस मिटाने के लिए होटल में रात गुजारने के लिए जाया करती थी और अपनी इच्छा पूरी करके अपनी हवस बुझाकर घर लौट कर आया करती थी। दरोगा साहब जब अपने घर जाया करते थे तो उनके जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, दरोगा साहब से उनकी पत्नी नेहा सिंह के बारे में कई बार उन्होंने शिकायत भी की थी कि आपकी पत्नी सही चाल चलन नहीं है और आपकी पत्नी 5 स्टार होटल में दूसरे मर्दों के साथ में रात गुजारने के लिए जाती हैं और सुबह होते ही घर आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, केपी सिंह दरोगा जो होते हैं वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें अपनी पत्नी पे इतना विश्वास था कि वो किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब दरोगा साहब 6 महीने के बाद अपने घर जाते हैं, केपी सिंह दरोगा, तो उनसे एक व्यक्ति कहता है जो उनका बिल्कुल सगा भाई होता है। वो कहता है कि देखो केपी सिंह, तुम्हारी पत्नी 5 स्टार होटल में दूसरे मर्दों के साथ में रंगरलियां मनाने के लिए जाती है और अयाशी करती है और घर वापस आ जाती है। तुम चाहो तो अपनी पत्नी को एक बार खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, अपनी आंखों से पकड़ सकते हो, रंगे हाथ पकड़ सकते हो। अगर तुम सादा कपड़ों में 5 स्टार होटल में जाओगे तो एक रात गुजारने के लिए अगर चाहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ में रंगरलियां मनाती है। केपी सिंह दरोगा के दिमाग में उनके भाई की बात पड़ जाती है और वो 5 स्टार होटल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब दरोगा साहब 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि काउंटर पर एक मैडम बैठी हुई हैं और वो मैडम से जाकर बात करते हैं कि एक नाइट के लिए हमें यहाँ पर एक रूम चाहिए और साथ ही हमें रूम में एक लड़की भी चाहिए, क्योंकि आज रात हमें यहीं गुजारनी है और इसीलिए हमें होटल में एक रूम बुक कर दीजिए। मैडम कहती है ठीक है सर, आपको एक रूम मिल जाएगा और साथ में लड़की मिल जाएगी। हमारे काउंटर पर एक फाइल रखी हुई है, आप उसमें देख लो। अगर आपको जो लड़की पसंद आएगी हम आपके कमरे में वही लड़की एक रात के लिए भेज देंगे। केपी सिंह दरोगा फाइल देखने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पहले से ही शक था कि उनकी पत्नी भी इस होटल में रात गुजारने के लिए आती है। जब केपी सिंह दरोगा फाइल में अपनी पत्नी का फोटो देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके तन पर पसीना आ जाता है, उनके होश खराब हो जाते हैं। फिर फोटो देखकर उनका शक सही साबित हो जाता है और वो मैडम से कहकर उसी लड़की के लिए बुक करते हैं जो उनकी पत्नी नेहा सिंह होती है और मैडम से पूछते हैं मैडम एक नाइट का खर्चा कितना आएगा। तो मैडम बताती हैं सर लगभग आपका खर्चा 14-15 हज़ार का आ जाएगा। केपी सिंह दरोगा कहते हैं ठीक है मैडम, एक रात के लिए मेरा ये कमरा बुक कर दो और साथ में ये लेडीज भी बुक कर देना। दोस्तों, केपी सिंह दरोगा कमरा बुक कर लेते हैं और उन्हें चाबी मिल जाती है, रूम नंबर बता दिया जाता है और वो उसी रूम नंबर में जाकर देखते हैं। जैसे ही रूम का लॉक खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी ही पत्नी नेहा सिंह बेड पर बैठी हुई है, बिल्कुल सच सवर कर। तो दरोगा साहब के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं, उनके होश खराब हो जाते हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, जैसे मानो कि इन पर कोई आसमान टूट पड़ा हो। क्योंकि दोस्तों, एक पति के लिए एक पत्नी किसी और के साथ में रंगरलियां मनाने लगे तो इससे बड़ा उसके ऊपर कोई दुख और नहीं हो सकता, एक आसमान गिरने के समान होता है। और पत्नी भी नेहा सिंह जब अपने पति केपी सिंह के लिए देखती हैं, दरोगा साहब के लिए गेट पर देखती हैं तो उनके तन पर भी पसीना आ जाता है और बिल्कुल सहम जाती हैं, घबराने लगती हैं कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। दूसरे के लिए जब पति पत्नी देखते हैं तो उनके तन पर पसीना आ जाता है। आखिर उस रूम में ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसे अगर आपने सुन लिया ध्यान से तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अपने पति के लिए देखती हैं, दरोगा साहब के लिए देखती हैं तो उनके तन पर पसीना आ जाता है और वो बेड से खड़ी हो जाते हैं। फिर दरोगा साहब कहते हैं कि नेहा सिंह आओ मेरे पास बैठो, डरो मत, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दरोगा साहब अपनी पत्नी से कहते हैं
कि आखिर बताओ तुम्हें मैंने किस चीज़ की कमी रखी थी। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं था? आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी थी जो तुमने ऐसा किया? तुम इस हद तक गिर चुकी हो। फिर नेहा सिंह कोई जवाब नहीं देती हैं और दरोगा साहब कहते हैं, आखिर तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने तुम्हें किसी बात के लिए दुख नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और तुम किसी बात के लिए दुखी नहीं थी। फिर भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। फिर दरोगा साहब कहते हैं, चलो हम घर जाकर बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों पत्नी वाली बात थी, वो वहां ज्यादा बवाल भी नहीं मचा सकते थे, क्योंकि इज्जत तो पहले ही उनकी पत्नी ने मिट्टी में मिला दी थी और रही बची वो अपने खुद से मिलाना नहीं चाहते थे, वहां कोई बवाल नहीं चाहते थे। इसीलिए अपनी पत्नी से कहा कि चलो नेहा हम घर चलते हैं, घर जाके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नेहा सिंह कहती हैं कि बताओ क्या काम करना होगा। फिर दरोगा साहब कहते हैं, केपी सिंह कहते हैं कि तुम पहले तो अपने प्रेमी के लिए कॉल करो, जिससे तुम छुपचे छुपाते पहले भी बात किया करती थी और वो तुमसे मिलने आज भी आया करता है। लेकिन नेहा सिंह सुनती नहीं है। फिर दरोगा साहब ऊंची आवाज में डरपाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, तो नेहा सिंह और दरोगा साहब की पत्नी नेहा सिंह अपने प्रेमी के लिए कॉल करती हैं और कहती हैं कि आज क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे तुम्हारी याद बहुत सता रही है। फिर नेहा सिंह का प्रेमी कहता है, ठीक है, मुझे कुछ समय लगेगा और थोड़े समय में ही मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी दूर हूँ, केवल मुझे 1 घंटा का मौका दो और मैं अभी आता हूँ। फिर नेहा सिंह अपनी प्रेमी से कहती हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। और 1 घंटे बाद जब नेहा सिंह का प्रेमी दरोगा साहब के घर आता है, नेहा सिंह के घर आता है, तब वो देखता है कि यहाँ तो दरोगा साहब पहले से ही मौजूद हैं और वो ये देखकर वहां से दौड़ने लगता है, वहां से भागने लगता है। फिर दरोगा साहब आवाज मारते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, यहाँ आकर बैठो और बैठकर हम बातचीत करते हैं। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब नेहा सिंह का प्रेमी वहां आकर बैठता है दरोगा साहब के पास और दरोगा साहब की पत्नी के पास, तो चाय नाश्ता होता है और अच्छे तरीके से दरोगा साहब उससे बात करते हैं और फिर वो अपनी पत्नी के प्रेमी से पूछते हैं, क्या तुम इसके साथ रहने के लिए तैयार हो? और अपनी पत्नी से भी पूछते हैं। नेहा सिंह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए दोस्तों हाँ कर देती हैं। और जब नेहा सिंह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए हाँ कर देती हैं, उसके बाद में दरोगा साहब बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। उसके बाद में वो कानूनी तरीके से अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं, यानी कि तलाक दे देते हैं। तलाक पेपरों पे साइन करवा के अपनी पत्नी को बिल्कुल खुले पंछी की तरह छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी प्रेमी के साथ अब रह सकती हो। उसके बाद में केपी सिंह दरोगा साहब अपनी पत्नी की और उनके प्रेमी की शादी एक मंदिर में बड़े ही रीति रिवाज के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा देते हैं और कहते हैं, आज से ये नेहा सिंह तुम्हारी पत्नी है और तुम इसके पति हो। आज से तुम दोनों लोग साथ रह सकते हो और अपने जीवन को बिता सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब दरोगा साहब ऐसा करते हैं, वो तो बिल्कुल टूटे हुए थे, बिल्कुल बिखर चुके थे, लेकिन नेहा सिंह को अपने पति पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं अगर पत्नी घर बिगाड़ने पर आ जाए तो वो चाहे उसके पति का हो या कुछ भी हो, चाहे उसकी इज्जत क्यों न चली जाए, लेकिन वो केवल अपने मन के ही करती है। वैसा ही दरोगा साहब की पत्नी ने किया था अपने पति के साथ में, और दरोगा साहब उन दोनों के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी पत्नी और उनके प्रेमी को शादी होने के बाद में विवाह करवा देते हैं और कहते हैं, आज से तुम अपनी जिंदगी ऐसे जीना, और क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं था, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर
औरों के साथ में रंगरलियां मनाती थी, होटलों में जाकर रात बिताती थी और फिर दरोगा साहब अपनी पत्नी के लिए विदा कर देते हैं और वो अपने घर चले आते हैं और उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमी के घर चली जाती हैं। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य देना, क्या दरोगा साहब ने अपनी पत्नी के साथ जो किया सही किया या गलत किया। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत रहें और अपने परिवार के साथ में मस्त रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई सच्ची घटना के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।